नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एचपी कोरोना आंकड़ा 4000 के पार, 50 से अधिक की गई जान, 2363 ठीक। हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सीबीएसई के मापदंडों पर प्रमोट करने के निर्देश जारी। हड़ताल वापस नहीं लेंगे निजी बस ऑपरेटर्स, बैठक में लिया फैसला। सरकार की मंजूरी के बिना अब हिमाचल में नहीं मिलेगा प्रवेश, डीसी अप्रूव करेंगे पास। गांव तक पहुंच रही कोरोना की लहर, किन्नौर के 38 पंचायतों में फैला वायरस, कई जगह बने कंटेनमेंट जोन। हाईकोर्ट का 9 मुख्य आरोपों पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब। वेदर अपडेट, हिमाचल के 10 जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टुडे हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। एचपी कोरोना आंकड़ा 4000 के पार, 50 से अधिक की गई जान, 2363 ठीक। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 4000 के पार हो गया। हिमाचल में 4190 मामले आए। कांगड़ा जिले में ही 1605 केस आए, वहीं 2363 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब रहे। हिमाचल में कोरोना मृत्यु का आंकड़ा भी 50 पार कर गया। 56 लोगों की दुखद मृत्यु कोरोना के चलते हुई, इसमें कांगड़ा जिले में 21 ने दम तोड़ा। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,22,906 पहुंच गया। अभी 29,513 एक्टिव केस हैं। अब तक 91,573 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1780 पहुंच गया। कांगड़ा में 1605, मंडी में 518, सिरमौर में 482, बिलासपुर में 317, हमीरपुर में 300, शिमला में 281, चंबा में 267, सोलन में 230, ऊना में 119, कुल्लू में 42, लाहौल स्पीति में 16 व किन्नौर में 13 मामले आए। कांगड़ा के 584, सोलन के 413, मंडी के 302, सिरमौर के 247, शिमला के 209, बिलासपुर के 159, चंबा के 117, ऊना के 114, कुल्लू के 108, हमीरपुर के 100 व लाहौल स्पीति के 10 ठीक हुए। हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सीबीएसई के मापदंडों पर प्रमोट करने के आदेश जारी। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लेने के लिखित निर्देश जारी कर दिए। शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से जारी लिखित निर्देशों में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सुझाए गए मापदंडों के दृष्टिगत परीक्षार्थियों की 11वीं कक्षा में प्रमोट करने की प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा। अब सरकार की ओर से लिखित निर्देश जारी होने पर स्कूल शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर सभी स्कूल से प्री बोर्ड परीक्षाओं और फर्स्ट और सेकंड टर्म की परीक्षाओं के अंकों का डेटा एकत्र करेगा। सीबीएसई की ओर से फाइनल फॉर्मूला तय होते ही स्कूल शिक्षा बोर्ड भी परिणाम जारी करेगा। हड़ताल वापस नहीं लेंगे निजी बस ऑपरेटर्स, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने 2 टूक कह दिया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की आज वर्चुअली बैठक में निर्णय लिया गया। ये बैठक 10 बजे से 1 बजे तक चली। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि हड़ताल वापस नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में 3 घंटे चली इस बैठक में सभी जिले की यूनियन के पदाधिकारियों और जिले के अध्यक्ष ने भाग लिया। बैठक में सभी निजी बस ऑपरेटर्स की यही राय थी कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन और बार बार घोषणा करने के बावजूद कोई फैसला निजी बस ऑपरेटर्स के हक में नहीं किया गया। सरकार की मंजूरी के बिना अब हिमाचल में नहीं मिलेगा प्रवेश, डीसी अप्रूव करेंगे पास। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब कोविड पास अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले सिर्फ पंजीकरण की ही व्यवस्था थी। अब प्रदेश में डीसी के स्तर पर कोविड पास की अनुमति दी जाएगी। लोगों को ई पास पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। गांव तक पहुंच रही कोरोना की लहर, किन्नौर की 38 पंचायतों में फैला वायरस, कई जगह बने कंटेनमेंट जोन। हिमाचल प्रदेश में शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक से चिंता बढ़ गई। प्रदेश सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में शुक्रवार 7 मई से 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया। भारी बारिश से आए मलबे में दबी 2 कारें और एक पिकअप, फसलें भी तबाह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ में भारी बारिश के चलते डिम्बर पंचायत के भनोग के समीप हुए भारी भूस्खलन से आए मलबे के बीच 3 वाहन बुरी तरह धंस गए। वाहनों को सड़क किनारे खड़ा किया गया था। अचानक पहाड़ी से आए मलबे के चलते भनोग के पास सड़क पर खड़ी 2 कारें एवं एक पिकअप चपेट में आई। इससे वाहनों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा से सुधारें अपना खेत, पंचायत सचिव से मांगे काम।
कोविड संकट के बीच राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन का अच्छा अवसर दिया। विभाग ने निर्देश जारी किए कि कोई भी बेरोजगार अपनी जमीन पर काम मांगे तो उसे दें। इसके लिए पंचायतें, सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों के पास आवेदन किए जा सकेंगे। नए निर्देशों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर कोई काम करना चाह रहा है तो उसे ऐसे कार्य करने दिए जाएं। ये काम ऐसी सूरत में भी दिए जाएं अगर वे 2021-22 की अप्रूव्ड शेल्फ में ना भी हो। ब्लॉक कार्यालयों में कम से कम लोग आएं, बसों, बाजार और गलियों में कम से कम भीड़ हो। इसके लिए कुछ निर्देशों की अनुपालना की जाए। खड्डे का जलस्तर बढ़ने से बह गया चिता पर रखा शव, ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कियाड़ी खड्ड में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया शव खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से चिता समेत बह गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों ने भागकर जान बचाई। ये घटना शुक्रवार दोपहर बाद हुई। गनीमत रही कि खड्ड का बढ़ा हुआ जलस्तर देखकर ग्रामीणों ने सीटियां बजाकर और चिल्लाकर अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को सचेत कर दिया, अन्यथा जान माल को भारी नुकसान हो सकता था। वहीं जिला प्रशासन ने भी शव की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने की बात कही। हाईकोर्ट का 9 मुख्य आरोपों पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब। हिमाचल हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाए जाने को लेकर दायर याचिका में केंद्र व राज्य सरकार से 9 मुख्य आरोपों पर जवाब तलब किया। प्रार्थी आशुतोष गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तीव्र चिकित्सा संकट है, जिस कारण न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण में अचानक उछाल आया। प्रार्थी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बहुत सी मौतें हुई, जिसका कारण ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। प्रदेश में लाइफ सेविंग ड्रग्स विशेषतः रेमडेसिविर, टाइलिजुमाब व फविपीराविर की भारी किल्लत है, जो कोरोना मरीजों के लिए जीवनोपयोगी हैं। प्रदेश में केवल 5 मुख्य शहरों के अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया, जैसे कि शिमला, धर्मशाला, मंडी, नाहन और चंबा। परंतु अन्य जिलों के मुख्यालय में ऐसी कोई सुविधा नहीं, जिस कारण मरीजों को इन 5 अस्पतालों में ही आना पड़ रहा है। यहाँ प्रदेश में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिससे ये पता चल सके कि प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों में कितने नॉर्मल बेड हैं, कितने आईसीयू हैं और कितने वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। भाषा अध्यापक और स्टाफ नर्स भर्ती के लिए अब तक 20 तक आवेदन। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया। प्रदेश में शुक्रवार से लागू कोरोना कर्फ्यू के चलते चयन आयोग ने यह निर्णय लिया। इससे पूर्व 10 अप्रैल से 9 मई 2021 की रात 11:59 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। अब आयोग ने इसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। शातिर ने सिम बंद होने की चेतावनी देकर ठगे 7.80 लाख रुपए। पुलिस बार बार लोगों से साइबर ठगों से अलर्ट रहने की अपील कर रही है। बावजूद इसके शातिर ठगी करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अब कसौली क्षेत्र के व्यक्ति के साथ सिम के डॉक्यूमेंट पेंडिंग होने के नाम पर करीब 7,80,000 रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया। शातिर ने व्यक्ति को सिम बंद होने की चेतावनी देकर उसके अलग अलग बैंक खातों से पैसे निकाल लिए। हिमाचल के 10 जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। मई में भी हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह रोहतांग, कुंजुम दर्रा, बारालाचा और पांगी व भरमौर की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई। सोलन में लगातार दूसरे दिन भी ओलावृष्टि हुई। कुल्लू, मनाली, शिमला और चंबा के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। सिरमौर के काला अंब में अंधड़ चलने से कई उद्योगों की छतें उड़ने से तैयार माल खराब हो गया। शनिवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी है। 13 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 11 मई को दोबारा से मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह से ही बादल छाए रहे। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर अब आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें।